अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एपीएल टी20 पॉडकास्ट। तो आज की वीडियो में हम, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने एक सवाल आपसे पूछा था और आपने 5,000 रुपये का नुकसान कर दिया था उस वीडियो में। देखते हैं इस वीडियो में आप हमारा नुकसान करवाते हैं या आप खुद का नुकसान करवाते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखना आपने एंड तक। और इसी वीडियो में एक सवाल हम पूछेंगे, वो किसी भी टाइम आपसे पूछ सकते हैं, तो उसका सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक दफ़ा फिर से सरप्राइज गिफ्ट। और इसके टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इसका आंसर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देना है। यूट्यूब के कमेंट्स माने जाएंगे, फेसबुक वगैरह के नहीं माने जाएंगे। तो नुमान, यहाँ पे आप बात कर रहे थे नुकसान का। तो अगर तो हमारा नुकसान होगा तो हमें खुशी होगी कि चलें आपके लिए कुछ बेहतर होगा, लेकिन आपका नुकसान होगा तो हमें ज्यादा खुशी होगी। उससे ज्यादा खुशी होगी। तो जैसा कि काफी टीम्स को तो पता चल ही गया कि इस वीक में 2 दिन मैचेस होंगे एपीएल के, 9 नवंबर को भी होंगे और 10 नवंबर को भी होंगे। तो 9 नवंबर को 3 मैचेस खेले जाएंगे। सबसे पहला मैच होगा किंग्स 11 वर्सेस ट्रस्टिफाई, और उसके बाद होगा आईसी स्पोर्ट्स वर्सेस पिच स्ट्राइकर, और तीसरा सबसे अहम और इम्पोर्टेंट मैच होगा ग्रुप बी का। ग्रुप बी का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट मैच होगा ये वाला, टीम अल्लाह बादशाह वर्सेस टीम सी कंपनी। तो इस मैच को आप एंटरटेनर मैच भी कह सकते हैं, थ्रिलर भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। लाइक ये एक ऐसा मैच होगा जो अभी तक इस एपीएल में कोई भी मैच नहीं हुआ। इस एपीएल में नहीं हुआ नुमान, लेकिन इससे पहले एपीएल में हो चुका हुआ है, 2 मरतबा हो चुका हुआ है। और इस टाइम पे अल्लाह बादशाह और सी कंपनी के खिलाफ 1-1 लेवल चल रहा है। देखते हैं कौन इस दफा वन अप होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच नंबर 1 किंग्स 11 वर्सेस ट्रस्टिफाई की। तो देखते हैं इसमें कौन सी टीम स्ट्रांग है। जहां तक मुझे लगता है, वो तो लगता क्या है, ओबियसली ऑन दैट पेपर आप देखें तो ट्रस्टिफाई टीम स्ट्रांग है। और किंग्स 11 ने भी काफी अच्छी फाइट शो की थी पिछले मैच में, लेकिन वो अपना कोई मोमेंटम बरकरार नहीं रख पाए और एक प्रेशर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और मैच उन्होंने लूज कर दिया। नुमान, 225 रन्स करना, बोर्ड पे डालना और उसके बाद अगली टीम के मेन 3 प्लेयर्स को आउट करने के बाद भी ये स्कोर चेज करवा देना, इससे पता चलता है कि या तो किंग 11 ने फील्डिंग बहुत पुअर की है या फिर उनकी बॉलिंग बहुत पुअर रही है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो उनके पास बैटिंग में नाम मौजूद है, अच्छे खेलने वाले मौजूद हैं। पर मैं फिर से यही कहूंगा कि मुझे उनके पास कोई भी, अगर आप एक भी किसी बॉलर की बात करें ना कि ये उनका अच्छा बॉलर है, तो मुझे ऐसा कोई बॉलर नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल, देखने में भी ऐसा ही लग रहा है। अगर आप उनके ऊपर अटैक करेंगे तो उनके बॉलर्स ऑब्वियसली प्रेशर में आ जाएंगे और वो अपना सारा टेम्परामेंट लूज कर देंगे और आपको वो फ्री में रन गिफ्ट कर सकते हैं। आप देखें कि सी कंपनी ने लास्ट मैच में अटैकिंग क्रिकेट खेली है, उनकी विकेट्स गिरती रही हैं मगर वो मुसलसल हिटिंग पे जाई गए हैं, जो प्रेशर किंग्स 11 नहीं उठा सकी और इस वजह से वो मैच हार गई। तो ये एक ऐसा मैच होगा कि जिसको प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर ये भी बात वही आ गई है जो हम बड़े वीक से देखना चाह रहे हैं, अपसेट्स की हम बातें कर रहे हैं, तो ये भी अपसेट की तरफ ही बात जा रही है कि अगर किंग्स 11 का नाम लिया जाए तो अपसेट को कंसीडर किया जाए। मैं साफ कह देता हूँ, इस दफा मेरी कोई उम्मीद नहीं है अपसेट की। ट्रस्टिफाई ऑन द पेपर स्ट्रॉन्ग टीम है, उनकी बॉलिंग भी आप देखें तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है उनकी, और बैटिंग भी, तो फील्डिंग भी उनकी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें किंग्स 11 का मुझे तो कोई चांस नहीं नजर आ रहा। नुमान, एक चीज आप भूल रहे हैं, ये मैच पी ब्लॉक में होने वाला है। तो कोई बात नहीं, पी ब्लॉक हो या जो भी हो, तो होम कंडीशंस का एडवांटेज होता ही होता है। आप देखें ट्रस्टिफाई के अंदर भी ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो पी ब्लॉक में सारी जिंदगी खेलते रहे हैं। 2-3 होंगे, तो 2-3 ही वो काफी होते हैं। हो सकता है वो 2-3 उसी मैच में ना आए। चले, ये तो बात की बातें हैं। बट मैं होम ग्राउंड का एडवांटेज किंग्स 11 को जरूर दूंगा ट्रस्टिफाई के मुकाबले। बट स्टिल नुमान वाली बात करूंगा, अपसेट मुझे नहीं नजर आ रहा इस मैच के अंदर। चले, मुझे हारिस बताएं, किंग्स 11 में आप प्लेयर टू वॉच आउट किसको देख रहे हैं इसमें? मैं किंग्स 11 में प्लेयर टू वॉच आउट देख रहा हूँ। लास्ट मैच में उनके एक प्लेयर थे अवैस, जिन्होंने 30 समथिंग बॉल्स पर 80 रन बनाए, 80-81 रन बनाए। तो उनकी इनिंग से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, तो मैं प्लेयर टू वॉच आउट उनको देख रहा हूँ इस मैच के अंदर। ठीक हो गया। तो ट्रस्टिफाई का मैं आपको बता देता हूँ। ट्रस्टिफाई में मैं जैद बट को प्लेयर टू वॉच आउट देख रहा हूँ इस दफा भी, कि वो एक अच्छे बॉलर भी हैं। बॉलिंग पता नहीं क्यों उनसे नहीं करवाई उन्होंने, टीम ट्रस्टिफाई ने पिछले वीक में बैटिंग उनसे करवाई, उन्होंने बैटिंग काफी अच्छी की, तो मेरे लिए वही है इस टाइम प्लेयर टू वॉच आउट। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे मैच की जानिब, जो कि होने वाला है आईसी स्पोर्ट्स वर्सेस पिच स्ट्राइकर के दरमियान। तो यहाँ भी सिचुएशन कुछ सिमिलर ही है पहले मैच वाली, एक तरफ स्ट्रॉन्ग टीम है, दूसरी तरफ हल्की टीम है। अपसेट देखना चाहेंगे नुमान आप तो? मैं खुद अपसेट हो गया हूँ भाई, मैंने नहीं देखना कोई अपसेट। पिछले वीक बड़ी तमन्नाएं थी किसी अपसेट की, लेकिन टीमों को पता नहीं क्या हो गया, वो पता नहीं मेंटली तौर पे ही वो ही पहले समझ लेती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, अगले बहुत स्ट्रांग है। तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल में बनी हुई है जो हल्की टीमें उनके साथ। तो यहाँ पे भी आईसी स्पोर्ट्स ऑन द पेपर काफी स्ट्रांग टीम है और काफी बैलेंस टीम है, उसके मुकाबले में पिच स्ट्राइकर थोड़ी सी लूज है उनसे, आप कह सकते हैं। तो हारिस मुझे बताएं जरा, आईसी स्पोर्ट्स में आप किसको देख रहे हैं इस टाइम प्लेयर टू वॉच आउट?
मैं देख रहा हूँ नुमान इस टाइम उनके दोनों ओपनर्स को, अकील भाई और अदनान भाई, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में है, उन दोनों को ही मैं प्लेयर टू वॉच आउट देख रहा हूँ। उस्मान भट्ट की हम हर वीक बात करते हैं और वो आते ही नहीं है, अब मैं उनसे निराश हो गया हूँ, तो इस वजह से मैं इन दोनों को देख रहा हूँ। बाकी बॉलिंग का आपको पता ही है कि उनके एक ना एक प्लेयर ने पांजा लगाई जाता है। नुमान अगर हम बात करें पिच स्ट्राइकर्स की, तो पिच स्ट्राइकर्स ने क्योंकि मैच एक ही खेला है और वो एक मैच के अंदर उनके कैप्टन बिलावल ने तबाहकुन बारी की थी, बिल्कुल। तो हम उम्मीद उन्हीं से रखते हैं कि वही प्लेयर टू वॉच आउट होंगे, क्योंकि बॉलर तो कोई खास बॉलिंग कर नहीं सका जो 14 ओवर्स में इतना बड़ा टारगेट चेज करवा दिया था। तो बिलावल से उम्मीद रखते हैं कि फिर से इस दफा आए और अपनी टीम को अपसेट करने में मदद करें। यार कुछ भी हो सकता है, वैसे तो ये क्रिकेट है, अपसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम ऑन द पेपर और बैलेंस टीम की बात करें तो ऐसी स्पोर्ट्स की सारी बात है, स्ट्रॉन्ग टीम भी है और वो मेरा नहीं ख्याल कि अपसेट करने देगी इनको। अब नुमान आपको उस मैच के बारे में बात करनी होगी जिसमें आप किसी टीम को भी स्ट्रांग नहीं कह सकते, इधर आप अपसेट भी नहीं किसी को दे सकते और फेवरेट भी नहीं कह सकते। बिल्कुल, बात करें तो ये मैच सबसे इम्पोर्टेंट मैच है ग्रुप बी का, और ये आपके ग्रुप की स्टैंडिंग के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है ये मैच, क्योंकि टीम अला बादशाह 2 मैच खेल के एक हार चुकी है, एक जीत चुकी है, और टीम सी कंपनी इस टाइम एक मैच हार कर और एक मैच जीत कर आ रही है, तो दोनों की सिचुएशन काफी बैलेंस है। तो ये देख रहे हैं अब कि इनकी नजरें किंग्स 11 पे हैं कि अगर वो अपना कोई भी मैच जीत गई तो ये इन दोनों टीम्स के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है आने वाले मैचेस में, तो इसलिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंस रखता है अपनी जगह पे। तो अगर बात करें टीम सी कंपनी में, तो हारिस मुझे बताएं उनमें से आप कौन सा प्लेयर ऐसा देख रहे हैं जो प्लेयर टू वॉच आउट है? नो डाउट मुझे सजावल ही ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है जो प्लेयर टू वॉच आउट होगा। सजावल के अलावा मैं और भी अच्छे प्लेयर्स हैं, उसामा, फारूक, लेकिन सजावल इन सब में अपर हैंड पर है। इसका मतलब है आप उनके बाकी दूसरे बैट्समैन और बॉलरों को भूल रहे हैं। एक उनके पास बहुत अच्छे बॉलर है हमाद, जो दोनों मैचों में काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बेशक उनको ज्यादा विकेट्स नहीं मिल रही हैं, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलर वो रह रहे हैं। और लेकिन अनुमान ऐसे तो उनके 11 के 11 प्लेयर्स ही अच्छे हैं, लेकिन मैंने एक प्लेयर चुनना है प्लेयर टू वॉच आउट, तो अब आप आग मत लगाए। एक प्लेयर का नाम मैंने ले रहा, तो सजावल को मैंने अपर हैंड रखा। ठीक है, और मेरी तरफ से उनका प्लेयर टू वॉच आउट होगा हमाद। अला बादशाह के बारे में नुमान आप क्या कहेंगे? अला बादशाह के अंदर आप इस तरह का कौन सा प्लेयर देख रहे हैं? जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले संडे बड़ी मौज मस्ती करके वो आए हैं, तो अब वापस आ रहे हैं, तो आप कौन से प्लेयर को ऐसे देख रहे हैं जो कि आपको लगता है प्लेयर टू वॉच आउट रहेगा? इस मैच में मैं फहद भट्टी से काफी मेरी उम्मीदें हैं और मैं उन्हीं को प्लेयर टू वॉच आउट समझूंगा, क्योंकि वो एक अच्छे बॉलर हैं और एक अच्छे बैट्समैन भी हैं वो। और इस टाइम मेरे ख्याल में टीम अला बादशाह में सबसे आप ऊपर लेवल की बात करें तो वो एक ही ऑलराउंडर मौजूद है, और वो है फहद भट्टी। पहले एहसन होता था, एहसन की क्योंकि क्लास ही एक अलग है, उसका मुकाबला तो खैर यहाँ पे आप जितने भी खेलते हैं उनमें से कोई भी नहीं कर सकता, और ये उसी का नतीजा है कि वो आज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेलेक्ट हो गया कायदे आजम ट्रॉफी में। तो उसके बाद अगर आप देखें तो फहद भट्टी मुझे ऐसे प्लेयर लग रहे हैं जो प्लेयर टू वॉच आउट है। इस दफा नुमान मुझे लगता है आप गलत होने वाले हैं। मुझे लग रहा था आप नाम लेंगे शानी का, क्योंकि आपकी काफी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके साथ, लेकिन आपने नाम लिया फाहद का। ठीक है, आप बेहतर समझते होंगे, पर मेरा जो मानना है इस दफा सी कंपनी के खिलाफ जो मैं प्लेयर टू वॉच आउट देख रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिप्लेसमेंट विंडो ओपन हो चुकी है, तो रिप्लेसमेंट विंडो से एक नए बैट्समैन आ रहे हैं हमारी टीम के अंदर। मेरी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं उनसे, मुझे उम्मीद है कि प्लेयर टू वॉच आउट वो रहेंगे इस गेम के अंदर। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदों पे वो पूरा उतरे, लेकिन शानी से आपने उम्मीद की बात की तो मैं उम्मीद खो बैठा हूँ। मैं सबसे उम्मीदें खो बैठा हूँ ये अपसेट करने वाली टीमों से और ये ना परफॉर्म करने वाले लड़कों से। मैं सबसे उम्मीदें खो बैठा हूँ, अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई नुमान 9 नवंबर को सैटरडे को जो मैचेस होने वाले हैं उनकी बात हो गई। हमने प्लेयर्स टू वॉच आउट भी डिस्कस कर लिए, इसके अलावा टीम की क्या स्ट्रेंथ्स है, किन के मैचेस किन के साथ होने वाले हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ये बताते चले कि हमने एक विंडो सिस्टम है जो कि हमारे हर सीजन के अंदर होता है और सब खेलने वाले जानते ही हैं। तो बहुत ज्यादा टीम्स के फोर्स करने पर, जो कि हमने इस दफा करना नहीं था, बट टीम्स के फोर्स करने पर हमने विंडो को ओपन किया, लेकिन इस दफा हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख दी है। एक चीज तो ये कि विंडो पे आप एक प्लेयर ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपका स्क्वाड 17 प्लेयर्स का हो जाएगा, आपको एक प्लेयर निकालना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो भी प्लेयर आप ऐड करते हैं उस प्लेयर को एपीएल का कोई ना कोई सीजन खेला होना चाहिए और कम से कम 3 मैचेस में बैटिंग या बॉलिंग किए होना चाहिए, अदरवाइज वो किसी भी टीम के अंदर सिलेक्ट नहीं हो सकता है। ये एक कंडीशन इस दफा लगा दी गई है। इसके अलावा 2000 रुपया 2000 प्लेयर ऐड करने की फीस है। मुझे कई लोगों ने, कई कैप्टन्स ने कहा है कि आप 2000 रुपया बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, इसमें कोई कमी करें। तो मैंने उनको बताया कि जब हमने 90,000 एंट्रियां लेकर 2.25 लाख रुपए के इनामात
अनाउंस किए थे, तब भी अगर आप यही कहते कि इसमें कुछ कमी करें तो मुझे खुशी होती सुन के, क्यों नुमान? बिल्कुल जी, जाहिर बात है आप अपनी मर्जी का प्लेयर लेके आ सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन भी तो मैटर करती है ना। फिर आपकी मर्जी से हम विंडो तो ओपन कर रहे हैं, लेकिन अब विंडो ओपन जिस तरह से होगी अब वो हम पे डिपेंड करता है, हम उस पर कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं, उसकी कितनी फीस रख सकते हैं, ये अब हमारे जिम्मे है। आपका काम था प्लेयर को लेके आना, हमारा काम था विंडो ओपन करके उस पर कंडीशन लगाना, और वो हमने लगा दी है। तो अब नुमान एक मसला यहाँ पे ये आ रहा है, कई टीम्स मुझे ये कह रही है, एक दो टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने नई टीम्स भी बनाई हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने तो नई टीम बनाई है, हमारे पास प्लेयर मौजूद नहीं है, तो हम इस सूरत हाल के अंदर क्या करें। तो मैंने सोचा कि इसका भी कोई हल निकाल दिया जाए। जो इस तरह की टीम है जिनके पास कोई भी ऐसा प्लेयर अवेलेबल नहीं है जो एपीएल का सीजन पहले खेला हो और 3 मैचेस में लाजमी उसने बैटिंग या बॉलिंग की हो, तो वो कोई बाहर से भी प्लेयर अपनी टीम के अंदर ऐड कर सकता है, लेकिन उस प्लेयर को ऐड करने की फीस 5000 यानी कि 5000 रुपया होगी। हर चीज की एक ऑप्शन नुमान निकालनी पड़ती है, देनी पड़ती है। जब हम आपको एक सहूलत दे रहे हैं तो जाहिर बात है उसका बदला भी कुछ होगा। जाहिर बात है, और ये आपके जो ये फीस वगैरह ये इनामात में ही तकसीम होगी, जैसे कि अभी ये क्वेश्चंस के आंसर्स में इनामात देने वाले हैं हम, उसमें जाएगी, या और इस तरह के एक्स्ट्रा इनामात है सारे वहाँ पे जाएगी। कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि नुमान ने नई बाइक लेनी होगी या हारिस ने नया फोन लेना होगा, हो सकता है, या बाज भाई ने अपने लिए कोई नया घर खरीदना होगा, तो कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं। तो कोई नहीं, कहने वाले कहते रहे। इसीलिए मैंने एक बड़ा मजे का जवाब जो मैंने पहले ही बताया मैंने दिया ना, कि मुझे खुशी होती अगर आप ये भी कहते कि आपने एंट्रियां जो ली हैं उनसे डबल पैसे आप दे रहे हैं, तो मजा आता अगर तब भी इस चीज पे बोलते थे। हारिस भाई, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये चीजें लोगों को बताने की जरूरत है कि हम ये देते हैं या वो देते हैं। हमारा ये छठा सीजन है और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, ये मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि जितने भी हम टूर्नामेंट करवा के हम इनामात देते हैं लोगों को, अपने इलाके में जितनी भी इस टाइम T20 लीग्स हो रही हैं कोई भी नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको तो लोग छोटी छोटी 20-20 रुपए वाली ट्रॉफियां भी पकड़ा देते हैं, 6,000 रुपया लेके। झूठ ना बोले, वो 20 रुपए की नहीं थी, वो 24 रुपए की थी। अच्छा चलो, ये 4 रुपए एक्स्ट्रा लगा लिया। मेरा ख्याल है अब नुमान हमें संडे की जानिब बढ़ना चाहिए, 10 नवंबर की जानिब, जहाँ पे 4 और बड़े मजे के मैचेस होने वाले हैं। बिल्कुल जी, संडे को जिस तरह हमने पहले बताया था कि इस वीक सैटरडे को भी मैचेस हैं और संडे को भी हैं। तो संडे को सबसे पहला मैच जो होने जा रहा है वो है आईसी स्पोर्ट्स वर्सेस ईगल्स 11, और दूसरा मैच होगा सुपरस्टार वर्सेस पिच स्ट्राइकर, और तीसरा मैच जो होगा अल्लाह बादशाह वर्सेस किंग्स 11, और चौथा मैच जो होगा शाहीन 11 वर्सेस ट्रस्टी फायर। तो जी हारिस, मुझे बताएं, बात करें अगर सबसे पहले मैच की आईसी स्पोर्ट्स वर्सेस ईगल 11, वही अपसेट देखना चाह रही हूँ? नहीं, मैं नहीं देखना चाह रहा। इस मैच में वैसे अपसेट बहुत मुश्किल है। टीम्स होती है नुमान जो जब 2 मैचेस 3 मैचेस विन कर ले, जब उनको कंफर्म हो जाए कि अब हम आगे पहुंच गए, वो आखिरी मैच को छोड़ देते होते हैं। हक वॉरियर ज्यादातर इस तरह करती होती है कि जब उनको कंफर्म हो जाए कि हम पहुंच गए, वो आखिरी मैच छोड़ देते हैं। आईसी स्पोर्ट्स एक वाहिद ऐसी टीम मैंने देखी है, इवन के हम भी इजी हो जाते हैं। आईसी स्पोर्ट्स मैंने वाहिद ऐसी टीम देखी है जो कि आखिरी मैच तक पूरा करती है, चाहे उनको कोई टीम कह रही हो कि ये हमें मैच जितवा दे तो हम इससे आगे चले जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वो नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि ग्रुप में जितने मैचेस हैं वो सारे विन करें। तो इसलिए ईगल्स 11 का मैं तो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, ईगल्स 11 की अपसेट नहीं दिखता मुझे। देखिए, जो आपने बात की है कि अपना लास्ट ग्रुप मैच में छोड़ देती हैं, तो इसमें उन्हीं का नुकसान है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर उनका बॉलर कोई टॉप विकेट टेकर इस टाइम बनने की पोजीशन में जा रहा है या टॉप बैट्समैन कोई जा रहा है, तो अगर वो मैच छोड़ देंगे तो उनका बैट्समैन या बॉलर जो है वो नीचे आ सकता है, दूसरी टीम का कोई प्लेयर ऊपर जा सकता है। तो इसके लिए उनको चाहिए कि लाजमी कि अपने चारों मैच पूरे खेलें और कोशिश करें कि उनका जो बैट्समैन या बॉलर ऊपर आ रहा है तो उसको ऊपर लेके आए। तो नुमान, आईसी स्पोर्ट्स के अंदर आप कौन सा प्लेयर टू वॉच आउट देख रहे हैं? हाँ, आईसी स्पोर्ट्स के अंदर मैं इस टाइम जो देख रहा हूँ अदनान बट, जो कि दोनों मैचेस ऑलराउंडर चल रहे हैं इस टाइम। दोनों मैचेस में इस टाइम ऑलराउंडर चल रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट हासिल की है और बैटिंग में दोनों मैचेस में उन्होंने तबाही इस टाइम डाली हुई है, फुल टाइम जो आप कह सकते हैं। तो मेरे लिए वही इस टाइम प्लेयर टू वॉच आउट है। और ईगल्स 11 के अंदर आप इस तरह का कौन सा प्लेयर देख रहे हैं? पहले तो हमने एक प्लेयर देखा पहले मैच में, हमजा भट्टी, लेकिन दूसरे मैच में वो फ्लॉप हो गया, तो क्या सोचते हैं आप? इस टाइम ईगल 11 में मेरे हिसाब से तो मुझे कोई ऐसा प्लेयर उनका कोई इतना खास नजर नहीं आ रहा जो प्लेयर टू वॉच आउट हो। एवरेज प्लेयर्स हैं सब, एवरेज प्लेयर, कोई बहुत ज्यादा टॉप इनिंग नहीं खेला उनकी टीम के अंदर। हमजा भट्टी को आप ही कह सकते हैं, क्योंकि वो अब हर मैच में तो हर प्लेयर नहीं चल सकता, जाहिर बात है, तो उम्मीद उन्हीं से लगाई जा सकती है फिर इस दफा। लेकिन मुझे उनकी टीम में जो उनके कैप्टन है अली सोहेल, मुझे वो एज अ बॉलर पसंद है। उनकी बॉलिंग अच्छी है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉल करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्रुप ए के सेकंड मैच की, जो कि सुपरस्टार्स और पिच स्ट्राइकर्स के दरमियान है।
तो पिच स्ट्राइकर्स और सुपरस्टार्स को अगर आप देखें तो इस वक्त तकरीबन लेवल पे टीम्स जा रही हैं। ये बिल्कुल। कोई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, कोई हल्की नहीं है, 50-50 आप कह सकते हैं। नुमान, पिच स्ट्राइकर्स और सुपरस्टार में से आप किस टीम को ज्यादा मजबूत देख रहे हैं? मैं इस टाइम मजबूत देख रहा हूँ टीम पिच स्ट्राइकर को, वो किस तरह? क्योंकि उनके पास काफी अच्छे बैट्समैन भी मौजूद हैं और उनके कैप्टन बिलावल काफी अच्छे बैट्समैन है, एक रजा काफी अच्छा बैट्समैन है, उसको कह सकते हैं आप। उसके अलावा उनकी टीम में और काफी अच्छे यंग प्लेयर हैं जो अच्छी इनिंग्स खेल के अपनी टीम को जितवा सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप पिछला मैच इनका देखें तो इनका मैच पड़ा था एक काफी स्ट्रांग टीम के साथ, हक जी, वॉरियर के बिल्कुल। साथ, तो वो ये मैच हारे हैं। तो इसलिए आप उनको इतना लूज नहीं कह सकते क्योंकि वो टीम ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए ये हार गए थे मैच। तो अभी बात हो रही है, इन दोनों बैलेंस टीम है आपस में, एक दूसरे के तकरीबन एक जैसी टीम सी हैं, तो इसमें मैं पिच स्ट्राइकर को थोड़ा सा प्लस पॉइंट दूंगा। ये नुमान, तो सुपरस्टार्स के तो आप 2 मैचेस देख चुके हैं। सुपरस्टार की टीम में आपको कौन सा प्लेयर टू वॉच आउट नजर आ रहा है? सुपरस्टार की टीम में इस टाइम मुझे एक ही प्लेयर नजर आ रहा है, हाफिज इरफान, जिन्होंने पिछले मैच में 20 बॉलों पे 53 रन भी बनाए हैं और उसके बाद बॉलिंग में भी उन्होंने 35 रन दे के 2 विकेट्स हासिल की हैं। तो इस टाइम मैं टीम सुपरस्टार के अंदर हाफिज इरफान को ही देख रहा हूँ जो कि प्लेयर टू वॉच आउट। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप बी के पहले मैच की, जो कि शाहीन 11 और ट्रस्टिफाई के दरमियान खेला जाएगा। शाहीन 11 ने 2 मैचेस खेले हैं, एक मैच उन्होंने विन किया है और एक मैच उन्होंने लूज किया है। इसके अलावा ट्रस्टिफाई ने सिर्फ एक मैच खेला है, वो जीते हैं और उसके बाद उनको फौरन रेस्ट की जरूरत पड़ गई। अब वो अपने अगले 2 मैचेस इस वीक में खेलने जा रहे हैं। तो नुमान, ये भी दोनों इस तरह की टीम्स है कि आप इसमें कोई अपसेट नहीं कह सकते, ये भी बराबर की टीम्स है। आप किसको सपोर्ट करेंगे इस मैच के अंदर? इस मैच के अंदर मेरी सपोर्ट जो है वो शाहीन 11 को होगी। जाहिर बात है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके कप्तान शानी भाई। मेरे अच्छे संबंध है उनके साथ। मैं शानी भाई काफी अच्छे मेरे दोस्त हैं, शाहीन भाई हमारे लिए बुजुर्गों का रुतबा रखते हैं। वो उन लोगों के लिए क्यों नहीं रखते? किनके लिए? ट्रस्टिफाई के लिए या शाहीन? शाहीन के लिए। देखिए वो तो अब उनका मामला वो जाने, हमारे लिए तो वो बुजुर्गों का रुतबा रखते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। तो हमारी सपोर्ट जो है वो शाहीन 11 के साथ ही है इस मैच में, और मुझे उम्मीद है वो इंशाल्लाह ये मैच जीतेंगे भी। तो यहाँ पे आप शाहीन 11 के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर देख रहे हैं जो आपको लगता है कि आपकी इस बात का मान रखेगा? शाहीन 11 में इस टाइम मुझे फहीम भाई एक ऐसे प्लेयर नजर आ रहे हैं जो कि मेरी बात का मान रख सकते हैं और काफी एक अच्छी इनिंग खेल के अपनी टीम को जितवा सकते हैं। नुमान, हम फहीम भाई करके थक गए हैं, फहीम भाई कुछ कर नहीं रहे। फहीम भाई इंशाल्लाह कर लेंगे कुछ। पिछले मैच में उन्होंने कप्तानी अपने हाथ में ली थी तो उनकी टीम ने परफॉर्मेंस दी थी, तो मुझे उम्मीद है इस दफा वो खुद भी परफॉर्म करेंगे। वैसे जब इस तरह हुआ है ना, जैसा ये कप्तानी हाथ में लेने वाली बात करे, उस टीम का बेड़ा ही गर्क होता है, ये मैं आपको बता दूं, बड़ा तजर्बा है मेरा। नहीं, उनकी टीम का तो बेड़ा तर गया था, एक सी कंपनी जैसी टीम को उन्होंने हरा दिया उस मैच में। मैं एक मैच की बात नहीं कर रहा नुमान। चलें आगे तो वक्त ही बताएगा कि उनकी टीम के साथ क्या होता है। मेरी तो खैर नई ख्वाहिशात है उनके साथ, मुझे उम्मीद है कि वो ये मैच जीतेंगे। ट्रस्टिफाई के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके साथ तो मैच भी आप खेल चुके हैं, बड़ा अच्छा मैच हुआ था, आप बेहतर बता सकते हैं कि उनका प्लेयर कौन सा है? ट्रस्टिफाई भी नो डाउट एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम है इस टूर्नामेंट की, तो आप उनको भी इतना इजी नहीं ले सकते कि इट्स काइंड ऑफ कप ऑफ टी कि आप आए और उनको मैच हरा दें। वो काफ़ी मुश्किल टीम है, उनको अगर आपने हराना है तो आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ेगा और पूरी प्लानिंग के साथ उनके खिलाफ खेलना पड़ेगा। तो अगर बात करें ट्रस्टिफाई के प्लेयर्स की, तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उनके पास काफ़ी अच्छे बॉलर्स भी हैं और बैटर्स भी हैं, तो इसमें नो डाउट उनका एक बैट्समैन फरजाद भी है और उसके अलावा जैद बट है। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी के दूसरे मैच की, जो कि अल्लाह बादशाह और किंग्स 11 के दरमियान खेला जाएगा। अगर आप बात करें पुरानी टीम्स की, तो ये वो टीम्स हैं जो कि इन इलाकों की बहुत पुरानी टीम्स है, जो कि स्टार्ट से चलती आ रही हैं। किंग्स 11 भी हो गई और अल्लाह बादशाह भी हो गई, तो ये दोनों टीम्स बहुत पुरानी टीम्स है। आप इस मैच में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों टीम से? ये देखना है कि इस मैच में ना कहीं अपसेट हो जाए। ऐसी आपने बात क्यों की? आपको ऐसा क्यों लगता है नुमान? क्योंकि सबको अपनी अपनी टीम्स का पता होता है। नहीं नुमान, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि किंग्स 11 और अल्लाह बादशाह का कोई जोड़ आपस में बनता है। दोनों टीम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा फर्क है। अल्लाह बादशाह बहुत स्ट्रांग है, बट फिर भी जो टीम अच्छा खेलेगी मैच डे पर वही विन करेगी। जरूरी नहीं है कि स्ट्रांग टीम ही विन करे। तो आपका अपसेट से यकीन उठ गया था अचानक से जब अल्लाह बादशाह और किंग्स 11 की बात आई, तो आपका दोबारा यकीन अपसेट पे क्यों आ गया? मैं क्या, वैसे ही बस नाजरीन को थोड़ा सा इंटेंस माहौल दिया जाए, एंटरटेनमेंट देना चाह रहे हैं, आपके लोग सुन के खुश हों। लोग सुन के खुश हों। ये भी हो सकता है कुछ लोग आपको अभी मारें, जब आप एक जगह पे जा रहे हैं वहां पे मार भी सकते हैं आपको कुछ लोग। नहीं मारेंगे, उनको पता है मैं ये सारी बातें ऊपर ऊपर से करता हूँ। किंग्स 11 के अंदर आप प्लेयर टू वॉच आउट किसको देख रहे हैं? किंग्स 11 के अंदर मैं प्लेयर टू वॉच आउट देख रहा हूँ, उनका एक बैट्समैन है अवैस,
जी जिन्होंने पिछले मैच में भी एंड पे आके काफी अच्छी इनिंग खेली और टीम को एक बड़े टोटल तक पहुंचाने में मदद की। तो मुझे उम्मीद है कि वो वही इस दफा भी परफॉर्म करेंगे। खैर बॉलिंग तो टीम अल्लाह बादशाह की काफी स्ट्रांग है, वो इनको इतना ज्यादा खुल के खेलने का मौका नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल मैं उन्हीं को प्लेयर टू वॉच आउट देख रहा हूँ इस टाइम। नुमान, अल्लाह बादशाह में से आप किस प्लेयर टू वॉच आउट देख रहे हैं इस मैच के अंदर? पिछले मैच के अंदर तो हमने बात की फाहद भट्टी की, इस मैच के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इस मैच में मैं प्लेयर टू वॉच आउट देख रहा हूँ मतीन भाई को। मतीन भाई को आप, इसका मतलब है कि आपका जेन कुछ ऐसा बन रहा है कि मतीन भाई अपनी ब्रेक से उनको फंसाएंगे या अपनी बैटिंग से उनको फंसाएंगे? दोनों चीजों से देखें कि आप बात करें मतीन भाई की लास्ट ट्रस्टिफाई के खिलाफ इनिंग की जो एंड पे आए तो उन्होंने काफी ब्रूटल इनिंग खेली है वहां पे, और बॉलिंग का उनको मौका नहीं दिया जा रहा 2 मैचेस में। अगर आप उनको मौका दें तो वो एक अच्छे बॉलर भी हैं। अच्छा, मजे की बात नुमान ये कि 2 मैचेस हुए हैं, अल्लाह बादशाह ने दोनों मैचेस में मतीन भाई से बॉलिंग नहीं करवाई। मैं आपको बताता चलूं कि मतीन भाई एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वहां पे ये 2nd या 3rd नंबर पे है मोस्ट विकेट्स के अंदर, और वो भी इसलिए क्योंकि पिछले 2 मैचेस ये हमारे खेलने आ गए और वहां पे गए नहीं, इस वजह से पीछे रह गए। अदरवाइज ये वहां पे लीडिंग विकेट टेकर है, इनकी अभी भी मेरा ज्यादा ख्याल है शायद 18 विकेट्स हैं उस टूर्नामेंट के अंदर। और आप शायद एक और चीज भूल रहे हैं कि ये लास्ट एपीएल सीजन 5 के टॉप विकेट टेकर भी यही हैं। ये आपने गलत बात की है कि भूल रहे हैं, मुझे बिल्कुल याद है इनको लीडिंग विकेट टेकर एंड पे मैंने ही बनाया था। इनका जो लास्ट विकेट का कैच पकड़ा था फारूक का, वो मैंने ही पकड़ा था, उससे ये लीडिंग विकेट टेकर बने थे। मैंने तो इनको बोला था इनाम मेरे साथ आधा आधा करेगा। तो फिर ये टीम अल्लाह बादशाह की आप कह सकते हैं कि नालायकी है कि आप उनको बॉलिंग नहीं करवा रहे। आप 2 मैचेस इस टाइम खेल चुके हैं और दोनों मैचों में आपने उनको बॉलिंग नहीं करवाई है। एक बात यहाँ पे डिस्कस करते चले, जैसा कि हमने पहले भी बताया है 9 नवंबर के मैचेस पी ब्लॉक ग्राउंड में होंगे। पी ब्लॉक ग्राउंड के अंदर अगर टेंट लगे होते हैं, पानी लगा होता है या किसी और वजह से मैच मुमकिन नहीं हो पाता तो 1-1 पॉइंट ईच शेयर किया जाएगा टीम्स के अंदर। अगर कोई टीम्स किसी और ग्राउंड के अंदर मैच खेलना चाहती हो और दोनों टीम मुत्तफिक हो तो वो हमें बता सकते हैं और वहां जाकर वो मैच खेल सकते हैं। इसके अलावा अब हम अपने सबसे मजेदार सेगमेंट की तरफ बढ़े, जो कि है आज का क्वेश्चन। एपीएल को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं, आज 6ठा हमारा सीजन चल रहा है ये, और काफी सारी लीग्स आई आकर खत्म भी हो गई, पर हमने अपना मयार बरकरार रखा जिसकी वजह से हम अभी तक चल रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि एपीएल ने हर साल के अंदर सिर्फ एक टूर्नामेंट करवाया। कई वो लोग भी थे जो एक साल के अंदर ज्यादा टूर्नामेंट भी कराते थे, उनको पैसों की लालच थी या पता नहीं क्या मामला था, मुझे इस चीज का नहीं पता। बहरहाल हम हर साल में सिर्फ एक टूर्नामेंट करवाते हैं और उसी को अच्छे तरीके से करवाते हैं। तो सवाल आज का मैं छोड़ता हूँ नुमान के ऊपर। काटता हूँ यहाँ पे, जो हम एक टूर्नामेंट करवाते हैं और अच्छा मयार बरकरार रखते हैं, उसी का ही नतीजा यही है कि जब भी हम एंट्रीज ओपन करते हैं तो उसी एंट्रीज ओपन करने के 2 से 3 घंटों के अंदर जो है हमारे पास टीमें सारी फुल हो जाती हैं, और उसके बाद भी काफी सारे लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रही होती है कि भाई हमारी टीम भी, हमारी टीम भी, हमारी टीम भी। इस दफा भी जब एंट्रीज ओपन हुई, इस दफा कुछ टीमें हमारी जो थी वो भाग गई हैं डर से कि 10,000 इन्होंने एंट्री रख ली है। तो खैर जाते हुए रास्ते में भी लोगों ने रोक रोक के कहा कि भाई 10,000 एंट्री क्यों रख ली है। तो मैं उनको कहता था कि वो भैया मेरे ना एयरपोर्ट्स खराब हो गए, मैंने वो नए लेने एप्पल के, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कोई ला के इकट्ठा हो जाए तो वो काम कर लेते हैं। नुमान, बेसिकली बात पता क्या होती है, कई इस तरह की टीम्स होती हैं जिनको खुद भी पता होता है कि हमारी टीम जीतने वाली नहीं है, तो वो टीम्स फिर ज्यादातर ना इधर से किनारा कशी कर रही हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने 10,000 जाया करके, इस तरह के लड़कों पे हमने 10,000 जाया करके क्या करना है, इस तरह की टीम पे 10,000 लगाना बनता है। तो वो बेसिकली इसी से भाग जाते हैं। और दूसरी चीज जो है वो इसके अंदर ये आ रही है कि जैसा कि आपने ये बताया कि टीम्स हमारे पास फुल हो जाती है, तो ये वाकई बहुत इंप्रेसिव चीज है कि बहुत जल्दी टीम पूरी हो जा रहा। आपको पता है कि हमने 32 टीम्स के साथ भी सीजन करवाया हुआ है। अगर हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल हो तो अभी भी मेरा ख्याल है 32 टीम्स करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल नहीं है, हम तो 32 छोड़े, आप 50 की बात करें तो हम तो 50 का भी करवा लेंगे। तो अब मेरा ख्याल है हम अपने सबसे मजेदार और दिन के आखिरी सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन होगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है ये आपको बताएंगे नुमान जी। तो जैसे कि पिछले वीक में आप लोगों ने काफी अच्छे कमेंट्स किए थे फेसबुक पे और अपने सारों ने अपना अपना तुक्का लगाने की कोशिश की थी, तो इस दफा भी सवाल कुछ आसान नहीं होने वाला। ये सवाल कुछ ऐसा है कि हमारे जो भी मैचेस हो रहे हैं सैटरडे और संडे को, ये टोटल कुल मिला के 7 मैचेस बन रहे हैं। मैचेस का आपने सुन तो लिया होगा, अगर नहीं सुना जो सवाल के इंतजार में वीडियो के एंड पे आया सीधा, तो वो जाके पहले वीडियो के बीच में जाके ये सुने कि मैचेस किस किस के हैं, और फिर आपने कमेंट करके हर मैच का विनर प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, और जिसके ये सारे जवाब ठीक हुए साथ के साथ तो उसको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। और नुमान, मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा वाला सरप्राइज पिछली बार के सरप्राइज से ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपने सवाल मुश्किल पूछा है।
तो सरप्राइज भी मुझे लगता है पिछली बार से बढ़ा होगा इस दफा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है जैसे 7 मैचेस है, अब 7 मैचेस के अंदर आपने टीम्स प्रेडिक्ट करनी है कि कौन विन करेगी, बिल्कुल। और जिसकी 7 की 7 प्रेडिक्शन सही हुई इस कंपटीशन को, वो विन करेगा। ऐसा ही है। और दूसरी आपने एक और चीज भी पहले मेंशन की थी कि कमेंट सिर्फ उनके आप मानेंगे जिन्होंने YouTube के ऊपर कमेंट्स किए होंगे, फेसबुक पे जैसे पिछली बार कमेंट्स हुए थे उनको काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ YouTube पे कमेंट्स जिन्होंने किए होंगे उनको काउंट किया जाएगा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, क्योंकि कुछ अगर इनाम देना है हमने तो कुछ हमारी भी तो टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए ना जी इसमें। बिल्कुल, ये तो है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक के विनर्स के साथ, और साथ ही साथ हम उस वीडियो में भी बताएंगे कि किसका जवाब ठीक था, और उसको हम अगर किसी का जवाब ठीक हुआ तो उसको हम यहाँ पे बुलाएंगे और उसको आप सबके सामने इनाम भी देंगे, वाओ, और उससे गपशप होगी भी करेंगे जी नुमान। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।